जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देवराज सिंह शेखावत और आज अपन क्या पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस तो अपन रिकॉल करते हैं। पहले अपन ने पिछले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। सर पिछले वाली क्लास के अंदर अपन ने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और सर पिछले जस्ट वाली क्लास के अंदर सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। तो सर प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। तो सर उसके अंदर तो आपने 2 क्लास ली थी, तो सर आज भी क्या 2 क्लास होगी पास्ट की? नहीं, क्योंकि पास्ट छोटा है ना। प्रेजेंट बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इंपॉर्टेंट भी क्या चीज है? प्रेजेंट। पास्ट थोड़ा सा छोटा है, तो ये वाली क्लास के अंदर एक ही क्लास के अंदर पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ लीजिए। तो यार देखो, अब अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने लेके आया था पिछले वाली क्लास के अंदर भी अपन ने देखी थी रूट वर्ड्स। तो चलो फिर से आज अपन रूट वर्ड्स देखेंगे। सर कॉर्प, कॉर्प अगर कभी भी बॉडी मतलब कॉर्प आ गया ना कहीं पे भी, तो सर उसको अपन रिलेट करेंगे बॉडी से। सर फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन। सर कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और अ सिंगल बॉडी। कॉर्पोरेशन का मतलब कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो किसी भी सिंगल बॉडी से रिकॉग्नाइज हो, तो उसको क्या बोलेंगे सर? कॉर्पोरेशन। सर कॉप्स, अ डेड बॉडी, जो किसी का शरीर होता है ना, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? देहात शरीर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्प्स। मतलब डेड बॉडी जो भी होगी तो उसको क्या बोलेंगे सर? कॉर्प्स। ठीक है सर। सर कॉर्पोरल, सर अगेन कोई भी बॉडी होगी ना, जैसे मेरी किसी भी लिविंग बॉडी के लिए अपन उसको इशारा करते हुए क्या बोलेंगे सर? कॉर्पोरल। ठीक है सर। तो इन तीनों का मतलब क्या हो गया सर? बॉडी से रिलेटेड हो गया। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? कॉर्पोरल इंपॉर्टेंट है, कॉर्प्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। सर क्रैड, सर कभी भी किसी चीज पे बिलीव करना हो गया, सर क्रैड आ जाएगा। सर एग्जांपल, सर क्रेडेंस, बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड। ठीक है सर। सर क्रेडुलस, बिलीविंग थिंग्स टू इजीली गलिबल। ठीक है सर। ये क्या चीज हो गया सर? सिनोनिम हो गया। गलिबल, तो किसका सिनोनिम हो गया? क्रेडुलस का। क्रेडुलस का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज पे आसानी से विश्वास करने वाला आदमी क्या होता है सर? क्रेडुलस। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। देखो इन आ गया, इनका मतलब क्या होता है सर? नॉट करना, किसी भी चीज के अपोजिट। तो सर इनक्रेड अपन ने पढ़ा क्या सर? बिलीव। इनक्रेडिबल सर अविश्वसनीय, हिंदी में पढ़ता है अविश्वसनीय, तो उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब ये हो गया। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट होता है जी, क्रेडुलस इंपॉर्टेंट है आपके सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी। इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट। सर क्रैड का मतलब ही तो देखना है अपने को, और तो बाकी आसान है। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो क्रूस, CRUC कहीं भी आगे आएगा तो सर क्या हो गया? क्रॉस, किसी भी चीज क्रॉस। ठीक है सर। क्रूशियल, सर एक अपन क्रूशियल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होना। और सर एक ये वाला क्रूशियल है, इसका मतलब क्या हो गया सर? एक किसी भी क्रॉस की फॉर्म के अंदर कोई भी चीज होगी तो सर उसको क्या बोलेंगे सर? एक क्रूशियल। क्रूसीफिक्स, जैसे क्रिश्चियन होते हैं कोई कोई लोग, उनका ऐसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रूसीफिक्स। द क्रॉस इटसेल्फ एज अ क्रिश्चियन एम्बलम। ठीक है, कोई भी एम्बलम होगा ऐसा, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रूसीफिक्स। ठीक है सर। एक्सक्रूशिएटिंग, सो इंटेंस एज टू कॉज ग्रेट पेन और एंग्विश। कोई भी चीज बहुत ही दर्द पैदा करने वाली, पेन पैदा करने वाले को क्या बोलेंगे अपन? एक्सक्रूशिएटिंग सर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ सर? कोई सा भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। सर क्रिप्टो, मतलब देखो पढ़ना तो है, अपने को मेमोराइज करना है, बार बार में देखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना उनको और अच्छे से देखना है। बेसिकली मतलब ये है सर क्रिप्टो। सर क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, सीक्रेट। क्रिप्टो करेंसी सुना है किसी ने? तो क्रिप्टो करेंसी कैसी बनी हुई है सर? उसके अंदर कोई कोड है जो किसी को भी नहीं दिखते, और सर इसी से क्रिप्टो करेंसी बनी है। तो सर क्रिप्टो कहीं भी आ गया तो सर क्या मतलब पता चल जाएगा सर? हिडन। फॉर एग्जाम्पल सर क्रिप्टिक, सर सिंपल ऑफ हिडन मीनिंग। ठीक है सर। सर क्रिप्टोग्राफी मतलब साइंस ऑफ सीक्रेट कोड्स। ठीक है सर। ग्राफी का मतलब क्या बताया था मैंने? साइंस बताई थी, स्टडी बताई थी। एनक्रिप्ट करना मतलब कि एन का मतलब होता है डिकोड करना, कोई जैसे कोई हिडन चीज है उसको डिकोड करना, मतलब उसको अनहिडियस बनाना उसको, मतलब कि जो लोग बाग वो देख सके। एनकोड इनटू सीक्रेट कोड। ठीक है सर, समझ में आ गया। एनक्रिप्ट का मतलब हो गया एनक्रिप्ट करना किसी भी चीज को। ठीक है सर। डेमो, DEM जहां पे भी लगेगा उसका मतलब क्या हो गया सर? पीपल हो जाएगा। DEM जहां पे भी लगेगा उसका मतलब क्या हो गया सर? पीपल हो गया। एग्जाम्पल सर डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सर आसान है। ठीक है। देखो अब सर एक और चीज बता देता हूँ। क्रेसी यहाँ पे भी लगेगा ना, क्रेसी, CRACY, इसके पीछे लगेगा सर, उसका मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस चीज को भी आप अपने नोट डाउन कर लेंगे। क्रेसी जिसके पीछे लगेगा वो सर क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया। तो डेमो जहाँ पे भी लगेगा वो पीपल से रिलेट कर दिया। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो गया? द स्टडी ऑफ पीपल। डेमोग्राफिक अपन करते हैं कि भाई इस स्टेट के अंदर कितने लोग हैं। ठीक है, तो वो चीजें किसमें आती है? डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ द पीपल।
एपिडेमिक, जैसे अभी कोविड आया था सर, वो क्या था, एपिडेमिक था, स्प्रेडिंग अमंग पीपल इन द रीजन, ये कोविड फैल रहा था, तो सर एपिडेमिक का मतलब भी क्या हो गया, जो कोई भी डिजीज टाइप के अंदर हो जो कि स्प्रेड हो लोगों के अंदर, ठीक है सर। सर डाई यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तो सर उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू या ट्वाइस, सर डाई यहाँ पे भी आ जाएगा तो टू या ट्वाइस। एग्जाम्पल सर ड्राई डाइक्रोमेटिक, सर इसके अंदर आपने वो नहीं लिखा है, तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रिप्टिक इंपॉर्टेंट है, एनक्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी इंपॉर्टेंट है। सर डेमोक्रेसी तो सभी को पता है, डेमोग्राफिक भी इंपॉर्टेंट है और एपिडेमिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। सर डायक्रोमेटिक, डिस्प्लेइंग टू कलर्स, देखो क्रोम जहाँ पे भी आ गया ना, वो किससे रिलेट करेगा, सर कलर से, डाई किससे, टू, सर डिस्प्लेइंग टू कलर्स, कोई भी चीज दो कलर दिखा रही है उसको क्या बोलेंगे, डायक्रोमेटिक। सर डिप्लोमा, अ सर्टिफिकेट लिटरली अ लेटर फोल्डेड डबल, कोई भी जैसे एक डिप्लोमा होगा, ठीक है, उस डिप्लोमा क्या होता है, जैसे कोई कोई डिप्लोमा करता है मेडिसिन के अंदर, तो सर उसको कोई एक पर्टिकुलर डिग्री मिल गई कि यार ये इसने डिप्लोमा किया हुआ है मेडिसिन के अंदर, तो उसको डिप्लोमा बोलते हैं। सर डायलेमा, अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, डायलेमा, जैसे कि सर मेरे पास के अंदर दो ऑप्शन है, सर या तो मैं कॉफी पीऊं या चाय पीऊं, सर मैं अभी डायलेमा के अंदर हूँ, सर क्या पीऊं, तो सर मेरे पास के अंदर दो ऑप्शन है, उसके अंदर सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे सर, डायलेमा, ठीक है सर। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से है वो बता दीजिए आप। सर एक तो डिप्लोमा इंपॉर्टेंट हो गया अपने पास में, एक डायलेमा इंपॉर्टेंट हो गया, सर डाय लगते ही सर टू। सर डिक्ट, डिक्ट का मतलब हो गया स्पीक, डिक्ट करना, स्पीक, ठीक है सर, ये भी रिलेट कर लेंगे। सर कॉन्ट्राडिक्ट, तो एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्ट करना किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे दोस्त बोला नहीं नहीं यार वो गंदा लड़का है, तो दोनों की दोनों चीजें क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो उस चीज को क्या बोलेंगे सर, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हमारी बातें, ठीक है सर। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है सर, किसी भी चीज की भविष्यवाणी कर देना, देखो डिक्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, स्पीक, जैसे वो कुछ और बोल रहा है उसके बारे में, मैं कुछ और बोल रहा हूँ किसी लड़के के बारे में, डिक्ट आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट, अलग अलग बोलना। प्रिडिक्शन, किसी भी फ्यूचर वाली चीजों के लिए पहले ही बता देना, स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर, ठीक है सर। डिक्टेट करना, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई तू लिखेगा इस चीज को, उस चीज को क्या बोलेंगे, डिक्टेट करना, जैसे टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है और डिक्टेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, समझ में आ गया, अच्छे से हम लोग मेमोराइज कर लेंगे बार बार करना, ठीक है सर। अब सर दूसरी चीज, अब ये बता दीजिए, अब ये चीज आ गया अपने पास में फिर से इडियम फ्रेजेस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, मैं अब जल्दी जल्दी से इनको बोलूंगा और सही से आप मेमोराइज करेंगे और इनको लिख भी लेंगे। कैसल्स इन द एयर, डे ड्रीम अ हॉप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, मतलब कि अपन हवा के अंदर अपनी घर बनाना, हवा के अंदर घर बनाना मतलब कि सर डे ड्रीमिंग करना, बस जो इम्पॉसिबल ही नहीं है चीजें, उसको बोलेंगे कैसल्स इन द एयर। कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, कोई भी कुत्ता और जो अपने बिल्ली रहते हैं सर उनकी गंदी लाइफ रहती है, तो सर उसको क्या बोलेंगे, ट्रबलसम लाइफ। कैच अ टाटार, टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल अपोनेंट, सर कैच अ टाटार मतलब कि जो अपने अपोनेंट है उसको अपन कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, सर कैट्स पाव, पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, कैट्स पाव, ठीक है सर, कोई भी आदमी है उसको अपन ने किसी भी चीज के लिए अपन ने यूज में लिया, उसको क्या बोलेंगे सर, कैट्स पाव, ठीक है सर। चू द कट, टू पॉन्डर ओवर, मेडिटेट, सर मेडिटेट, ठीक है सर, चू द कट का मतलब हो गया सर मेडिटेट करना, ठीक है सर। सर चिकन हार्टेड, लैकिंग करेज या फिर कवर्डली, कोई भी चिकन हार्टेड का मतलब हो गया अपने पास में कोई भी डरपोक टाइप का बंदा हो गया। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी इसके अंदर लिया हुआ नहीं, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया कोई भी चीज बनाने वाली, जो अपन बना करके बोल रहे हैं, है ना, कोई भी चीज अपन ने मेड अप स्टोरी, उसको क्या बोलेंगे, कोई भी चीज अपन बोल रहे हैं तो कॉक एंड बुल स्टोरी। क्रॉस स्वॉर्ड्स, तो क्वेरल और फाइट, क्रॉस स्वॉर्ड, ठीक है, तलवारों को क्रॉस करना, तो मतलब सर फाइट होने वाली। क्राई फॉर द मून, डिजायर दैट इज अनअटेनेबल, जैसे क्राई फॉर द, कोई चांद के लिए रोए लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना लाना, तो उसका मतलब कोई भी चीज जो पॉसिबल ना हो उसके लिए उसके लिए अपने को जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, रिग्रेट एंड वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जैसे दूध ढुल गया, अब उसके लिए अपन रिग्रेट करें कि यार दूध ढुल गया लेकिन वो अभी वापस नहीं आ सकता उसके अंदर, तो उसका मतलब क्या हो गया, रिग्रेट एंड वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, ठीक है सर। कट अ सॉरी फिगर, टू गिव अ पुअर शो, ठीक है सर। सर जैसे किसी को गाना गाना था बहुत गंदा गाया, तो सर उसको क्या बोलेंगे, कट अ सॉरी फिगर, ठीक है सर। कट बोथ वेज, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ द साइड्स, जैसे कोई लड़का है सर, दोनों
जैसे हम किसी मेरे और मेरे दोस्त के अंदर लड़ाई हो गए सर, एक तीसरा दोस्त है सर, वो दोनों का पक्ष ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, कट बोथ वेज, ठीक है सर। कट नो आइस, तो फेल टू मेक, कोई भी चीज के करने के लिए, करने से मतलब हार जाना, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, कट नो आइस, आखिर के अंदर उस मतलब कट नो आइस, ठीक है सर, किसी भी चीज को करने में असमर्थ होना क्या बोलते हैं सर, कट नो आइस। सर एस्केप्स वंस लिप्स, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, कि कुछ भी बोल देना, उसको क्या बोलेंगे सर, एस्केप, बस मुंह से निकल गया, ठीक है, तो एस्केप वंस लिप्स, ठीक है सर। फैबियन पॉलिसी, सर डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, सर बहुत ही जैसे कई कई बार होता है सर, गवर्नमेंट कोई फैसला रही है लेकिन सर 10 साल बाद में वो चीज होगी, उसको क्या बोलेंगे सर, फैबियन पॉलिसी, ठीक है सर। फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, ऑनेस्ट वे के अंदर किसी भी चीज को करना क्या बोलते हैं सर, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर सेक्स मतलब विमेन, ठीक है सर। फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है, कि कोई भी सेल्फिश फ्रेंड को क्या बोलेंगे अपन, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है सर। फैंसी प्राइस, एट एनी कॉस्ट, एट एनी डिमांड, कि कोई भी कोर्स हो, कुछ भी हो, खरीद लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे सर, फैंसी प्राइस, ठीक है सर। फेदर इन द कैप, एडिशनल सक्सेस, ठीक है सर, किसी भी चीज के लिए एडिशनल सक्सेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, फेदर इन द कैप। फॉर एग्जांपल किसी ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और सर मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम, दोनों क्लियर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे सर, फेदर इन द कैप, ठीक है सर, एडिशनल सक्सेस मिल गया। फेदर वंस नेस्ट, टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन। फेदर वंस नेस्ट मतलब कि खुद के घोंसले को भरना, मतलब कि किसी पोजीशन पे है अपन और उसके अपन गलत फायदा उठा रहे हैं अपने खुद का पेट भरने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फेदर वंस नेस्ट, ठीक है सर। फाइट शाय ऑफ, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन। शाय का मतलब क्या होता है, शर्माना होता है शाय का मतलब। फाइट शाय ऑफ, किसी चीज से अपन शर्मा रहे हैं, मतलब किसी चीज को अपन दूर करना चाह रहे हैं, किसी चीज से बचना चाह रहे हैं, ठीक है सर। फिश इन ट्रबल वाटर्स, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे का बुरा करके खुद का एडवांटेज लेना, उसको क्या बोलेंगे सर, फिश इन ट्रबल वाटर, ठीक है सर। फिश आउट ऑफ वाटर, सर आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, पानी किसमें, जल मछली किसमें रहती है, पानी के अंदर, सर उसको बाहर निकाल देंगे अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो सर फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कि कंफर्ट से बाहर निकल के, ठीक है सर। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइफ। ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है सर, दवाई, तो सर फ्लाई इन द दवाई, दवाई के अंदर अपन उड़ेंगे, तो सर कोई मतलब सर मतलब किसी हिंड्रेंस वाली चीज के अंदर काम करना, किसी के अंदर हर्डल्स हो उसके अंदर क्या करना, काम करना, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर अब आज अपन पढ़ेंगे जैसे टाइम टेंस का मैंने बताया आपको, टाइम बताना, टेंस का मतलब होता है टाइम बताना। प्रेजेंट सिंपल और परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सिंपल फैक्चुअल चीजें, फैक्ट्स हो, रूटीन हो, कंटिन्यूअस जो चीजें चल रही हैं। सर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट मतलब हो चुकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी तक जो चल रही है, ठीक है सर। आज क्या करेंगे सर अपन, ये अपन ने एग्जांपल्स देख लेते हैं सर। आज पढ़ेंगे अपन टेंस, पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भूतकाल। अब देखो भूतकाल क्या होता है, जो भी चीजें अभी नहीं हो रही हो, पहले हो चुकी हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट के अंदर बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रही, उनको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। जैसे मैं बचपन के अंदर क्यूट था, ठीक है, आई वॉज क्यूट इन माई चाइल्डहुड, तो सर ये क्या हो गया, सर एक पास्ट टेंस हो गया, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ सर, वो क्या चीज हो गया सर, पास्ट टेंस। अब देखो इसका वो देख लो, वर्ब्स देखो, हाँ, एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करना, ठीक है सर। की फंक्शंस, डिस्क्राइबिंग कंप्लीटेड एक्शंस, एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स, स्टेटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुआ या फिर पास्ट की हैबिट्स हुई, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, वो कब यूज में लेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट टेंस यूज में लेंगे। वर्ब्स फॉर एक्शन और स्टेट्स दैट अकरेंस इन द पास्ट, कोई भी चीज पास्ट के अंदर हुई, ठीक है सर, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखो, अब इसके अंदर भी अब इसके अंदर भी है ना, अपन ने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिमिलरली इसके अंदर भी सिंपल आएगा सर, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है सर। अब देखो सर, पास्ट सिंपल का मतलब एक बार आप डेफिनेशन वगैरह क्यों यूज मिलेंगे, कंप्लीटेड एक्शन एट डेफाइनाइट टाइम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन पास्ट, कोई भी पास्ट के अंदर है ना, किसी भी चीज का रूटीन वगैरह हो, कोई भी पास्ट के अंदर हिस्टोरिकल चीज हो, उसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे सर, पास्ट सिंपल। जैसे सर एग्जांपल, शी फिनिश्ड द रिपोर्ट यस्टरडे, उसने वह यस्टरडे जब आ गया मतलब कल की बात हुई थी, तो मतलब कल की बात के अंदर कर रहे हैं अपन, शी फिनिश द रिपोर्ट यस्टरडे, वह कल ही अपनी रिपोर्ट फिनिश कर चुकी थी, ठीक है सर। अब देखो सर, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्शन ऑनगोइंग एट स्पेसिफिक पास्ट पॉइंट, बैकग्राउंड फॉर अनदर एक्शन, आई वाज वर्किंग व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने मेरे को कॉल किया ना, मैं काम कर रहा था,
ठीक है, तो सर वो चीज क्या आ गई, पास्ट कंटिन्यूस। कोई भी चीज जो चल रही थी पास्ट के अंदर, उसके अंदर क्या लेंगे अपन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सर पास्ट परफेक्ट का बता दीजिए, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ये अपन अच्छे से और आगे करेंगे, ठीक है। हाईलाइट प्रायर कंप्लीशन, दे हैड ईटन बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले वह खाना खा चुका था। सर आपने बताया सर खा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, सर ये आ गया कि आई हैव ईटन द फूड, ठीक है सर, ये तो प्रेजेंट वाला हो गया। वह खा चुका था, सर वह खा चुका था, तो सर यानी कि चुका जब भी आएगा तो सर परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो खा चुका था का मतलब क्या आएगा सर, पास्ट परफेक्ट, खा चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और अपन इसको अच्छे से और आगे जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हो गया ड्यूरेशन और एक्शन अप टू पास्ट पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर के वो चल रहा था एक पर्टिकुलर पास्ट के, तो चल रहा था, तो उसके लिए क्या चलेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस क्या अपन पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। व्हाट इज इट, डिस्क्राइब्स एक्शन कंप्लीटेड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सर एग्जांपल, शी वॉक्ड टू द स्टोर यस्टरडे सॉरी, शी वॉक्ड टू द स्टोर यस्टरडे, वह कल स्टोर तक गई थी, ठीक है, पैदल चल के गई थी। द रोमन एम्पायर फेल इन 746 AD, कोई भी चीज पास्ट की, कोई भी फैक्चुअल चीजें हो गई, जैसे अपन सिंपल प्रेजेंट के अंदर पढ़ते हैं ना, सिमिलरली जो पास्ट के अंदर हो तो वो चीज क्या हो जाएगा सर, पास्ट सिंपल के अंदर आ जाएगा। सर एग्जांपल दूसरा देखो, दे डिडंट सी द मूवी, ठीक है सर, उन्होंने वह मूवी नहीं देखी थी। डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या तुमने खाना खाया था, सुबह का खाना खाया था, ठीक है सर। अब देखो जो की टाइम मार्कर्स आ गया ना, यस्टरडे, ठीक है, बहुत याद रखेंगे। इन 1999 क्या पास्ट की चीज है, बिल्कुल सर। लास्ट वीक, किसी के आगे लास्ट लग गया तो सर तब भी अपन क्या लेंगे यूज में, पास्ट सिंपल। सर किसी के आगे यस्टरडे लग गया, डे बिफोर यस्टरडे लग गया, सर क्या चीज यूज में लेंगे, सर पास्ट सिंपल, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ठीक है सर। अब देखो सर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। इसका देखो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर देखो, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर के अंदर आएगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है सर। सर आपने बताया था प्रेजेंट सिंपल की तरह पास्ट सिंपल हो गया, सर ये तो हो गया सिंपल वाले सेंटेंसेस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सर अगर नेगेटिव वाले आ जाएंगे तो सर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो सर डिड पहले लग जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाद में V1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सर इजी, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस सर आपको सब मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है सर। क्या चीज आता है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सर डिड के साथ क्या V1 आएगा, फिर डिड लगते ही सर अपने को पता चल रहा है पास्ट की चीज हो गई, ठीक है सर। डू होता तो प्रेजेंट की हो गई, डिड हो गया तो मतलब पास्ट की हो गई। तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने को बताती है अलग से कि भाई ये पास्ट का टेंस है, ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। सर आप कुछ एग्जांपल्स करवा दीजिए। अब देखो यार, शी टू द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे आएगा मतलब कि शी। अब देखो गो, वेंट, गोन, सर वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई डैश फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, प्लेड, ठीक है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बचपन के अंदर, ठीक है, मतलब कि पास्ट। दे डैश टीवी व्हेन द फोन रैंग, फोन रैंग आ गया यहाँ पे, वैन आ गया यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो पास्ट दे रखा है, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब एरर आएंगे ना क्वेश्चंस में। सर यहाँ पे पास्ट है, रिंग नहीं है, ये रैंग है, सर सेकंड फॉर्म है, तो सर यहाँ पे भी क्या चीज आएगी सर, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट आएगा तो वाज्ड आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। पास्ट दे रखा है सर, ये चीज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जब भी अपने को पास्ट दे रखा होगा तो अपने को पास्ट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। एग्जांपल एक और बता दी, बाय द टाइम वी अराइव्ड, बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन हैज लेफ्ट। देखो बाय द टाइम वी अराइव्ड, अराइव्ड दे रही है सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, सर यहाँ पे भी क्या लगेगा सर, लेफ्ट आएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो सर लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेड लेफ्ट। अब सर ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। एट 8 PM लास्ट नाइट आई डैश माई होमवर्क, लास्ट नाइट तो क्या आएगा सर, आई डिड माई होमवर्क, नहीं सर। अब फिर से सर यहाँ पे, अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आगे का अपन पढ़ेंगे और फिर पीछे आएंगे, तो सर ठीक है। देखो ये तीनों तीनों अपन आगे के करेंगे, क्योंकि सर आगे वाला तो पढ़ा नहीं है, आप तो बार बार के अंदर पास्ट टेंस ही लगा रहे हो, सिंपल पास्ट ही लगा रहे हो। सर अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाइए। अब देखो
ongoing actions at a specific past moment captures the flow of event. कोई भी चीज हो रही थी पास्ट के अंदर, प्रेजेंट में हो रही होती तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के अंदर हो रही थी तो उसके अंदर क्या आएगा सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एग्जांपल अफर्मेटिव, आई वाज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मेरे को बुलाया था ना तब मैं पढ़ रहा था, क्या हो रही थी कोई काम। ठीक है सर। नेगेटिव, दे वरंट लिसनिंग, वह सुन नहीं रहे थे। ठीक है सर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव, वर यू स्लीपिंग एट मिडनाइट, क्या तुम आधी रात को सो रहे थे। मतलब कुछ चीज ऑनगोइंग हो, फ्लो के अंदर हो, लेकिन पास्ट के अंदर क्या आएगा सर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बता दीजिए अब इसका, वाज या वर। देखो 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 देखो, इसके अंदर आएगा सर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस P1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। सर अगर नेगेटिव आया तो सर यहाँ पे आ जाएगा नॉट आ जाएगा। और सर इंटरोगेटिव आया तो सर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले वाज वर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर सर ये पूरा पूरा बाकी सेम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सर ये चीजें भी समझ में आ गई, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया सर। ठीक है सर। अब देखो अपन फिर से एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको वापस उस वाले पे लेके चलूंगा। अपन ने ये देख रहे थे अपन, है ना, एट 8 PM लास्ट नाइट आई माई होमवर्क। आई डिड क्यों नहीं आएगा सर, आई वॉज डूइंग क्यों आएगा, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ठीक है सर। अब क्यों आएगा देखो, जब एट 8 PM लास्ट नाइट, कल रात को, मतलब सर पास्ट की बात हो रही है, तो सर अब मैं कर रहा था उसकी बात हो गई, तो सर क्या होगा, वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ठीक है सर। शी, अब देखो इसके अंदर भी वो आएगा, शी डैश द बुक बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट। शी वॉज फिनिशिंग, नहीं, अब इसके अंदर भी अपन ये वाली भी चीज भी अपन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पढ़ने के बाद में। ठीक है सर। अब आप ये एग्जांपल्स करवा रहे थे सर। हाँ, एग्जांपल्स, आई डैश व्हेन यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, मैं सो रहा था जब तुमने मेरे को रात को बुलाया था। शी वॉज प्ले द पियानो व्हेन आई विजिटेड हर। शी वॉज प्ले आएगा क्या सर, वॉज के साथ तो आपने बताया था ING आएगा, P1 प्लस ING आएगा, तो सर इनकरेक्ट है। ठीक है सर। वाइल वी डैश डिनर द लाइट्स वेंट आउट, जब हम खाना खा रहे थे, वाई वी वर हैविंग डिनर द लाइट्स वेंट आउट, जब हम खाना खा रहे थे तो लाइट चली गई। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। दूसरा एग्जाम्पल, दे वॉज टेकिंग, सर दे के साथ क्या ना, तो वॉज आ नहीं सकता सर, इनकरेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर मैंने आपको, आप बोलेंगे कि सर वॉज वर्क आपने बताया नहीं, किसके साथ सिंगुलर किसके साथ प्लूरल, ये मैंने आपको करवाया था बी की क्लास के अंदर। ठीक है। वॉज आएगा हमेशा किसके साथ के अंदर, सिंगुलर के साथ के अंदर, वर आएगा किसके साथ के अंदर, प्लूरल के अंदर। ठीक है सर। अब सर विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मेरे को बताएंगे, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सर क्या देखना होता है सर, वॉज वर हो और ING लगे। सर वॉज वर है, ING लग रहा है, एक मिनट पीछे चलना पड़ेगा और से। सर वॉज वर लग रहा है, वॉज लग रहा है, ING लग रहा है सर, और किसी में नहीं लग रहा, फिर ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है सर। एट 10 o'clock लास्ट नाइट आई डैश टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है सर। वी डैश फुटबॉल व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश स्टार्ट हो गई, जब अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है सर। पास्ट परफेक्ट टेंस बता दीजिए। अब देखो परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। अब अपन क्या कर रहे थे, तो कोई चीज खा, जैसे अपन, मैं खाना खा चुका हूं, तो सर प्रेजेंट परफेक्ट। अब सर पास्ट के अंदर कैसे लिखेंगे अपन, सर इसका एग्जांपल दे दूं पहले मैं आपको। शी हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, वह निकल चुकी थी जब मैं पहुंचा। सर ये क्या है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर ये क्या है सर, हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। सर ये वाली चीज क्या हो गई सर, ये तो हो गया अपने पास में पास्ट परफेक्ट। सर ये क्या हो गया सर, ये अपने सिंपल पास्ट। तो सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब अपन अब समझेंगे। कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये चीज रही, कॉमा, और यहाँ पे काम कर चुका था, मतलब कि देखो कोई चीज हुई है, मतलब हुई थी, और यहाँ पे उससे पहले या फिर उसके बाद क्या मैं काम कर चुका था, उससे पहले, बेसिकली उससे पहले मैं काम कर चुका था। ठीक है। जो चीज पहले हो चुकी है, जैसे आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं पहले खाना खा चुका हूँ, अभी कुछ दूसरी एक्टिविटी कर रहा हूँ। सिमिलरली कोई एक इवेंट हुआ था
और उससे जस्ट पहले ही एक दूसरा इवेंट हो चुका था, उससे पहले एक इवेंट हो चुका था। शी हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा था तो पहले निकल चुकी थी। वी हैडंट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हमने काम नहीं कर चुके थे, हम उस समय तक काम नहीं कर चुके थे। हैड यू सीन दैट मूवी बिफोर, क्या तुमने वह मूवी पहले कभी देखी थी? ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। और देखो, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, कोई पास्ट इवेंट हुआ है, उससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हो चुका था, उसको क्या बोलेंगे सर? पास्ट परफेक्ट टेंस। सर समझ में आ गया। सर इसके अंदर भी सिग्नल वर्ड्स देख लीजिए, बिफोर आ जाए कभी भी, आफ्टर आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, ठीक है सर। सब इसका इसका ये चीज समझ में आ गई सर। इसका स्ट्रक्चर सेम वो की वही चीजें आ गई सर। सब्जेक्ट आ गया प्लस हैड आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर उसके अंदर क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या था सर? हैज और हैड था, हैज और हैव था। सर यहाँ पे आ जाएगा हैड आएगा, क्योंकि सर पास्ट टेंस है, प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक है सर। सर अगर नेगेटिव बनाना हो तो एस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, ठीक है सर। सर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सर हैड पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, बाकी सेम, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। अब सर, अब स्ट्रक्चर आप लोग बाग सभी नोट डाउन कर लेंगे, स्ट्रक्चर सभी नोट डाउन कर लेंगे, और अब अपन देखेंगे फिर से एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। शी डैश हर होमवर्क बिफोर द टीचर केम। देखो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टीचर केम, इसके आने से पहले ही एक काम कर चुका था, तो क्या चीज आएगा सर? ये आ जाएगा प्रेजेंट, नहीं सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है सर। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब तक हम पहुंचे थे उससे पहले ही बस निकल चुकी थी, हैड लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट, ठीक है सर। समझ में आ गया सर। अब देखो, शी हैड एट डिनर बिफोर गोइंग टू बेड, शी हैड एट डिनर बिफोर गोइंग टू बेड। अब देखो, बिफोर गोइंग टू बेड क्या होगा? देखो, शी हैड एट डिनर बिफोर गोइंग टू बेड। अब देखो, बेड पे जाने से पहले ही वह खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो सर यहाँ पे, लेकिन ये तो सर वर्ब की, ये तो कोई पास्ट टेंस नहीं है, तो सर यहाँ पे क्या होगा? बिफोर शी वेंट टू बेड, तो यानी कि ये क्या था सर? इनकरेक्ट सेंटेंस था। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैव लेफ्ट, मैं जब पहुंचा था स्टेशन पे, तो सर रीच्ड तो सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई सर, ये तो पास्ट टेंस, और सर ये तो प्रेजेंट टेंस का दिखा रहा है हैव, सर ये भी इनकरेक्ट हो गया। विच सेंटेंस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? अब आप मेरे को बताएंगे। अब देखो सर, पहली चीज तो वाज वूज तो होगा नहीं सर, हैड आएगा सर। और दूसरे में बताएं तो सर सिंपल सा, आई हैड रीड द बुक बिफोर द एग्जाम, मैंने एग्जाम से पहले ही किताब पढ़ चुका था, ठीक है सर। सर फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सर परफेक्ट कंटिन्यूअस उसके अंदर बताया था कोई पॉइंट से लेकर के अभी तक काम चल रहा है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है सर। इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर देखो, डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। describes ongoing action that began before another past action of specific time and continued up to it। कोई भी चीज थी वो इससे स्टार्ट हुई और यहाँ पे हो रही थी, लेकिन किस चीज के अंदर? सिर्फ पास्ट के अंदर, बीते हुए कल के अंदर हो रही थी, मतलब एक लंबे समय तक कोई चीज चल रही थी, लेकिन बीते हुए कल के अंदर, ठीक है सर। अब सर इसके अंदर भी सिग्नल वर्ड्स क्या क्या हो गए सर? फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग। देखो, अगर आपको एक बार भी समझ में आ गया सर परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो सर आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ में आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाएगा, ठीक है सर। सर सिग्नल वर्ड्स भी लिख लेंगे हम लोग बात, ठीक है सर। अब देखो, सर आप स्ट्रक्चर भी बता दीजिए इसका। स्ट्रक्चर नहीं है ना इसमें, स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। सिमिलरली जैसे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। तो उसके अंदर हैज हैव था, इसके अंदर हैड लग गया, बाकी वही की वही चीजें हो गई सर। अगर नॉट आएगा तो हैड नॉट बीन, ठीक है सर। सर अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो सर हैड बीन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये वाला स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, सभी चीजें, सब चीजें सिमिलर है यार। एक बार आपको समझ में आ गया स्टार्टिंग की चीजें, फिर सब चीजें सिमिलर। सर एग्जांपल इसके वो करवा दीजिए। ही डैश फॉर 2 hours बिफोर हीज फ्रेंड्स अराइव्ड, वह पढ़ रहा था 2 घंटे पहले से जब उसके दोस्त आए थे, ठीक है। तो देखो, कोई भी एक, अपन परफेक्ट के अंदर क्या पढ़ के आए सर? कोई चीज हुई थी उससे पहले एक कोई दूसरी चीज हुई थी, ठीक है सर। तो ये किसमें आ गया सर? पास्ट परफेक्ट। सर अगर वो चीज कोई कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर होगी तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे बिफोर हीज फ्रेंड्स अराइव्ड, उसके दोस्तों के आने से पहले वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। तो सर
परफेक्ट भी टेंस भी का भी सेंस आ रहा है और कंटिन्यूअस टेंस का भी सेंस आ रहा है, तो सर हैड बीन स्टडीइंग आ जाएगा। दे डैश इन द पार्क सिंस मॉर्निंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, सर फिर से आ गया एक सिंस का टाइम आ गया सर, ठीक है, तो हैड बीन प्लेइंग, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर दूसरी चीज बताइए, he had been work there for 5 years before he had work आएगा क्या यहाँ पे, नहीं सर working आएगा, तो सर incorrect हो गया। they were been waiting since morning, they were आएगा क्या सर, had been waiting आता है सर, incorrect हो गया। which sentence is the past perfect continuous, सर had आएगा, been आएगा, studying आएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। सभी लोगों को पहचानना आ गया अच्छे से, मेरे को पता है सभी लोगों को पहचानना आ गया होगा आराम से। ये सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं, है ना, और ये चीजें अपने को समझ में आ चुकी हैं। ठीक है सर, अब आप ये थोड़े से देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। आई वॉज गो टू द मार्केट स्कूल यस्टरडे, आई वॉज गो टू द, देखो स्कूल यस्टरडे आ गया, तो सर यस्टरडे के अंदर आपने बताया सर पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सर आई वेंट, तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है सर, ये गलत हो गया, आई वॉज गो टू द स्कूल नहीं आएगा, आई वेंट टू द स्कूल। शी हैड रॉट द लेटर, इनकरेक्ट क्यों है ये, शी हैड रिटन द लेटर, क्योंकि सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है सर, अपने वर्ब्स भी याद रखनी पड़ेगी। दे वर वर्क ऑल द डे, दे वर वर्किंग ऑल द डे, ठीक है सर, वह काम कर रहे थे पूरे दिन से, ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। और तो पूरा सर पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया, यानी कि अपना बिल्कुल आज का आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस अपन ने पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं, आज अपना पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है और अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज के अंदर। एक बार चीजें समझ में आ गई तो पास्ट की भी चीजें समझ में आ जाएगी और फ्यूचर की भी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ के अंदर यार एंड करते हैं अपन क्लास। जय हिंद।